और यही मूल भावना थी जब गठबंधन बना था। नीतीश कुमार जी और सबने मिलकर के यही तय किया था कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। हमें उम्मीद है कि हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की गोवा या अमेरिका की दौड़? तो आप क्या चाहते हो, बेड़ियां पहन के यहाँ भी आते ही है? खैर, अ, भारत का और भारत का जो नाम था, भारत जिस तरीके से दुनिया में अपने परिचय देता रहा, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। जो हमारे भारतीय लोगों की प्राइड थी, मुझे याद है आज से करीबन 10-15 साल पहले मैं यूके गया था एक डेलीगेशन में, और उस डेलीगेशन में बहुत सारे आज जो मंत्री वो भी थे उस डेलीगेशन में। तो वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि देखिए भारतीय लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा काम किया है कि जो लोग नौकरी करने आए थे आज वो अंग्रेजों को नौकरी दे रहे हैं। उनने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली। और अगर आप भारत के लोगों का वहां देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर बन गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पद पे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग चर्चा करते थे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं कईयों के सीईओ भारतीय हैं, उसका हमें गर्व होता था। लेकिन सोचिए भारतीय जनता पार्टी की नाकाम डिप्लोमेसी और नाकाम इनकी सरकार, कि हमारे भारतीयों को पहले तो बाहर जाना पड़ रहा है, अपना घर मकान बेच करके, खेत बेच करके, मजबूरी में रिश्तेदारों से पैसा लेकर के, उधार लेकर के, और विदेश जाना पड़ रहा है। और जब वहां विदेश में ये व्यवहार हो रहा है तो बेड़ियां और क्या क्या पहन करके अपमानित होकर के आना पड़ रहा है। ये नाकाम सरकार की गलत नीतियों की वजह से पहले तो भारत छोड़ना पड़ रहा है और इतना अपमानित होकर के उन्हें आना पड़ रहा है। ये पूरे जिम्मेदार इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस तरह का काम बीजेपी जानबूझ करके करती है जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में बहस चलती रहे। और जो बुनियादी सवाल है, मान लीजिए गन्ने की कीमत है, यहाँ का हर किसान ये चाहता है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। उन्होंने मांग की है कि हमारे गन्ने की कीमत ये हो। तो कहाँ गन्ने की कीमत बढ़ा रही हैं लोग? खाद डीएपी वगैरह सस्ती हो, कीटनाशक दवाइयाँ सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, इलाज सस्ता हो, नौकरी रोजगार मिले, तो इन पर बहस ना हो, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है। और पड़ोसी भी यूसीसी ले आया, वो इसीलिए ले आया कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट ही नहीं करना उन्हें। क्या डेवलपमेंट हो रहा है बताइए आप? देहरादून आगे जा रहा है, नैनीताल की तरफ वाले पीछे जा रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। और देखने ना एक दिन आवाज उठेगी, नैनीताल के आसपास के लोग जिनको विकास नहीं से जोड़ रहे हैं वो कहेंगे यूपी में हमें जोड़ दो। वो दिन आएगा, देख लेना आप। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूंगा मैं ये बात कि विकास से थोड़ा बहुत यहाँ कर ले रहे हैं, और नैनीताल वगैरह कोई विकास नहीं हुआ, औड़ी गढ़वाल में कोई विकास नहीं, मुंशियारी के आसपास कोई विकास नहीं, चीन से जहाँ हमारी सीमा लगती है कोई विकास नहीं। हमने सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपू लेक 6 लेन, बनाई नहीं अभी तक सड़क। बताइए क्या क्या उम्मीद करते हो एक योगी जी से? जो झूठ बोलते हैं वो क्या बजट देंगे? पानी तो साफ नहीं कर पाए। वहाँ नहाने वाला पानी कैसा है सोचिए, स्नान वाला। एनजीटी ने कहा, हमने तो नहीं कहा। वो बैक्टीरिया आता कहाँ से बताओ हमारे पत्रकार साथी? वो बैक्टीरिया आता कहाँ से? नहीं नहीं, गंदे नाले से नहीं आता है, ये जानते हैं। कहाँ से आता है? जो सुबह सुबह गंदगी आप और हम करते हैं उससे आता है। नहीं बोलना चाहिए हमें। जो बैक्टीरिया का काउंट बताया है वो उसी से आता है, जो नाला और गंदगी, जो शौचालय नहीं बने उससे। मेरे पत्रकार साथी बहुत धन्यवाद।